छात्रों, ज्ञान की बातें चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। भक्ति काल की सीमा रेखा है संवत 1375 से संवत 1700। मान लेते हैं भक्ति काल एक वृक्ष है, एक पेड़ है, उसकी दो शाखाएं निकली। एक है सगुण भक्ति धारा और दूसरा है निर्गुण भक्ति धारा। अब सगुण भक्ति धारा क्या है तो मैं बताऊं। जब भक्ति आंदोलन शुरू हुआ उस समय जनता की स्थिति ऐसी थी कि लोगों के मन में भगवान के प्रति जो आस्था थी, जो विश्वास था, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगा। अब जो भी हिंदी के कवि थे उनका यह उत्तरदायित्व था कि उस विश्वास को फिर से लौटें, भक्ति शुरू। तो सगुण भक्ति धारा के जो समर्थक थे उनका कहना था कि ईश्वर का रूप रंग है, हम उसे देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, वो साकार है। और दूसरा जो रूप था, दूसरी धारा, वह है निर्गुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा के जो समर्थक थे उनकी मान्यता थी, उनका कहना था कि ईश्वर तो है लेकिन उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, वो निराकार है। हम महसूस कर सकते, देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। इस तरह से दो धाराएं हो गई, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा की भी दो शाखाएं हो गई, दो पक्ष हो गए, एक राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के प्रबल समर्थक हो गए गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। और कृष्ण भक्ति धारा के प्रबल समर्थक हो गए सूरदास, जिन्होंने ब्रज भाषा में सूर सागर की रचना की। अब आते हैं निर्गुण भक्ति शाखा की। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले थे उनका कहना था कि ईश्वर यत्र तत्र सर्वत्र है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, हमें एहसास होता है। जैसे हवा है लेकिन हवा को किसने देखा? Who has seen the wind? लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हवा नहीं। उसी तरह से उनका कहना था कि ईश्वर है लेकिन वो निराकार है। इसके भी दो पक्ष हो गए। नंबर 1 ज्ञान मार्गी शाखा और नंबर 2 प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रबल समर्थक हुए कबीरदास, बीजक उनकी रचनाएं। और प्रेम मार्गी शाखा के प्रबल समर्थक हो गए मलिक मोहम्मद जैसी, जिन्होंने अवधी भाषा में रचना की। और यहाँ पर मैं बता दूं कि ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग दोनों में मूल अंतर। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की
अवधि भाषण, दोनों का लक्ष्य एक है। लक्ष्य है ईश्वर तक पहुंचना। तो यहां ज्ञान मार्गी कह रहे हैं कि जब तक ज्ञान नहीं होगा हम ईश्वर को नहीं जान पाएंगे। आत्म ज्ञान बिना सब सोना, क्या मथुरा क्या कस। तो हमें पहले जानना होगा मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, कहां जाना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है? परमात्मा से भेंट, परमात्मा का ही अंश है आत्मा। तो आत्मा परमात्मा को ढूंढती। प्रेम मार्ग में भी वही, जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, उसी तरह से एक भक्त जो है परमात्मा को पाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देता है, वह है प्रेम मार्ग। तो इस काल में जो भी रचनाएं हुई, आज तक वैसी रचनाएं नहीं हुई। तो यही कारण है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। धन्यवाद।